हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसीवेब के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में अगर आप लोगों का एडमिशन हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीवेब डिपार्टमेंट ने एक नोटिस रिलीज़ करा है फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसी बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी पीजी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनसीवेब में एडमिशन लिया है एकेडमिक सेशन 24-25 में, उन्हें इन्फॉर्म करा जाता है कि इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नीचे दिए गए शेड्यूल के हिसाब से होगा। Hence, all the students are required to visit to the office of NCVEB as per the detail given below. NCVEB का ऑफिस नॉर्थ कैंपस में, आप गूगल पे एड्रेस निकाल के जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल सभी बच्चों का सभी प्रोग्राम का सेम ही है, मुझे लगता नहीं अलग शेड्यूल होगा। 12, 13 और 14 अगस्त 3 दिन आपको दिए गए हैं। सुबह का टाइम है 10 बजे से 1 बजे तक। इस टाइम बाउंड में आपको पहुंच जाना है एनसीवेब की बिल्डिंग में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से यहाँ पे ये लोग मंगवा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका एडमिशन फॉर्म है। ये जो एडमिशन फॉर्म है वैसे तो ये वही होगा जो CSAS वाला फॉर्म होता है, जो आपने पीजी का फॉर्म भरा था CSAS वाला, उसका प्रिंट आउट आप लेकर जाओगे। ठीक है, इसके अलावा क्या CUT पीजी का फॉर्म भी मंगवाएंगे ये लोग? यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, बट सेफ साइड के लिए ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट ईयर या सेमेस्टर वाइज। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम था तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको चाहिए होगी, ईयर वाइज था तो ईयर वाइज मार्कशीट आपको चाहिए होगी। दैट्स इट। ठीक है, मार्कशीट ही मांग रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC अगर आप बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट जो आपका 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, या अगर डिसेबल हो तो उसका सर्टिफिकेट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हमारा SC ST भी क्या 31 मार्च के बाद का चाहिए होगा? जनरली DU में ऐसा होता नहीं है, सिर्फ OBC सर्टिफिकेट की डेट बात की होती है। SC ST का सर्टिफिकेट पुराना भी चल जाता है। इसके अलावा लेकिन याद रखिएगा OBC और EWS का 31 मार्च 2024 के बाद का ही चलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा दिल्ली का कोई रेजिडेंस प्रूफ, जो कि आप एनसीवेब में एडमिशन ले रहे हो तो कोई भी आधार, वोटर ID या पासपोर्ट जिसमें आपका नाम हो और आपका एड्रेस प्रूफ हो दिल्ली का, वो चाहिए होगा। 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट कोर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या डिग्री चाहिए होगी। ठीक है, तीनों में से कोई एक लिखा हुआ है, प्रोविजनल, करेक्टर या डिग्री। तो प्रोविजनल अगर आपका आ गया है तो वो आप लगा दीजिएगा। बाकी अभी टाइम है, 12 अगस्त है, 2 अगस्त को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट हो अप्लाई करो, हफ्ते भर में प्रोविजनल आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली के बाहर से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर से किसी से ग्रेजुएशन करी है तो उनके लिए है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और CUT एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड। दैट्स इट। ठीक है, आई डोंट नो कि इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना है एनसीवेब बिल्डिंग में। 12, 13, 14 अगस्त किसी भी दिन जा सकते हैं तीनों में से, और सुबह के टाइम जो बताया गया है 10 बजे से 1 बजे तक, इसी टाइम पर जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1:05 पर भी वहाँ पहुँच रहे हो और बिल्डिंग बंद कर दी जाए, फिर आपका जाना वेस्ट हो जाए। तो जो टाइमिंग बताई गई है उसी टाइमिंग के हिसाब से आप लोग जाइएगा। ठीक है, जहाँ तक क्लासेस की बात है, अभी शेड्यूल आया नहीं है, आपको खुद से ही वो लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे क्लासेस के लिए भी। और आपसे रिक्वेस्ट है एनसीवेब की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें क्लासेस के लिए, सो दैट जो भी चीज़ें हैं वो आपको नोटिफाई हो जाएँ। सैटरडे या संडे में ही क्लासेस होती हैं। एक क्वेरी और बच्चे कर रहे थे, क्या एनसीवेब में स्पेसिफिक कॉलेज भी अलाउड होता है? नहीं, एनसीवेब में पीजी लेवल पर कोई स्पेसिफिक कॉलेज अलाउड नहीं होता। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।